अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्स फूड। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ दाल माश, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी इंशाअल्लाह ताला। आज हम दाल माश बिल्कुल होटल स्टाइल में बनाएंगे, जिस तरह बाहर होटलों वगैरह पे मिलती है। आज हम बिल्कुल उसी स्टाइल में दाल माश बनाकर तैयार करेंगे, वो भी सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर। आपने रेसिपी को ध्यान से देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने 1 पाव दाल माश ले ली है, जिसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, ताकि हमारी दाल माश 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाए। थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। बड़ी इलायची ली है 2 अदद और छोटे छोटे 2 टुकड़े हैं दालचीनी के। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैं बारीक चॉप किया हुआ प्याज यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो बारीक स्लाइसिस में भी प्याज यूज़ कर सकते हैं। प्याज ब्राउन हो जाएगा, हल्का सा गोल्डन ब्राउन होगा। आपने 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अदरक लहसुन को भी हम अच्छे से भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पर सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। 5 से 6 गोल लाल मिर्चें हैं और 2 से 3 चुटकी मैंने हल्दी ऐड की है। अब हम मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जब मसाला भुन जाएगा, ऑयल सेपरेट होने लगेगा, हम इस पॉइंट पर टमाटर ऐड कर देंगे। एक बड़े साइज़ का टमाटर है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर चॉप किए हुए यूज़ किए हैं, ताकि हमें बिल्कुल दाल की वही कंसिस्टेंसी, वही स्मूथ सी ग्रेवी मिल सके, जो हम होटल वगैरह में खाते हैं। ये देखिए, हमारा जो मसाला है वो नीचे लग रहा है। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। मसाले की अच्छे से भुनाई के बाद ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। अब मैं माश की दाल ऐड कर दूंगी। ये तकरीबन 1 पाव दाल है, जिसको मैंने 1 घंटे के लिए अच्छे से साफ करके भिगो दिया था। अब हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप के बराबर पानी ऐड करूंगी। आपने पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि हम प्रेशर में इसको पका रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाएगी। अगर आप प्रेशर में बना रही हैं तो ये 5 मिनट के अंदर अंदर गल जाएगी, क्योंकि भीगी हुई दाल है। ठीक है, 1 घंटा मैंने इसको भिगो दिया था। अब 5 मिनट के बाद जब मैंने ये देखें लिड उतारी थी प्रेशर की, तो हमारी जो दाल है वो गल चुकी है। मैंने इसमें नमक टेस्ट किया, इसमें नमक थोड़ा सा कम था। मैंने 1/2 टीस्पून नमक जो है वो और ऐड किया है। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। गरम मसाला पाउडर हमेशा एंड पे यूज़ किया करें। एक तो इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, और जो हमारा सालन है वो काला काला भी नहीं लगता। अगर आप स्टार्ट में ऐड कर देंगे तो खुशबू भी इतनी अच्छी नहीं आएगी। और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। चिकन पाउडर ऐड करने से टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप एक बार मेरे कहने पे चिकन पाउडर ऐड कर कर देखिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक ऐड किया है। 5 से 6 हरी मिर्चें ऐड की हैं और धनिया गार्निशिंग करूँगी। ये लें जी, हमारी दाल जो है वो बिल्कुल तैयार है। सिर्फ 5 मिनट के बाद ही हमारी दाल जो थी वो गल गई थी। इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके रख देंगे, ताकि धनिया वगैरह की खुशबू जो है वो अच्छे से हमारी दाल में आ जाए। ये देखिए, हमारी दाल की फाइनल लुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। बहुत ही ज़्यादा मज़े की हमारी दाल बनी थी। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी में।